अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्थराइटिस के हवाले से कि वो अफराद, वो बुज़ुर्ग हज़रात जिनको बहुत ज़्यादा घुटनों का पेन रहता है, जोड़ों का पेन रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। उनका जो खाने पीने का निज़ाम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन फ़ील करते हैं। उनकी जो मामूल की ज़िंदगी होती है वो नहायत ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज की वीडियो हमारी स्पेशली आर्थराइटिस के पेशेंट्स के हवाले से है कि वो पेशेंट्स जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, कूहनियों के जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में रहता है, पाँव के जोड़ों में दर्द रहता है। तो आज का ट्रीटमेंट स्पेशली उन हज़रात के लिए होगा। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हूबहू पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस एक ऐसी मर्ज़ होती है जिसमें पेशेंट को घुटनों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। उसकी बॉडी में जिस जगह पर भी जोड़ आ रहा होता है, बाज़ औक़ात उसको घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बाज़ औक़ात उसको टखनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बाज़ औक़ात उसको कंधों में, कूहनियों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी अगर वो अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुए तो इस मेडिसिन को भी आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जो आर्थराइटिस का मसला है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट लोरनॉक्सिकैम की। लोरनॉक्सिकैम टैबलेट ये 8 mg की टैबलेट होती है। ये आपके जोड़ों की स्वेलिंग वगैरह को, रेडनेस को, स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए नहायत ही मौसर टैबलेट है। इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से अगर आपके जोड़ों पर ऑलरेडी सोजिश है तो उस सोजिश को कंट्रोल करेगी। अगर आपके जोड़ों पर कोई किसी किस्म की रेडनेस आ रही है तो ये रेडनेस को ख़त्म करने का काम करेगी। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन है तो उस पेन को रिलीव करने का काम करेगी। ये एक नहायत ही ज़बरदस्त और अच्छा फार्मूला है। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपको आर्थराइटिस जैसे मसले से बाहर निकाल सकता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना है? इस टैबलेट का आपने एक एक गोली का इस्तेमाल सुबह शाम करना होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कैप्सूल इज़ोमेप्राज़ोल की। इज़ोमेप्राज़ोल कैप्सूल भी बोलते हैं, इसको एस्पेप्राज़ोल भी बोलते हैं। ये 40 mg का आपने कैप्सूल लेना होता है और इस कैप्सूल का आपने 7 दिन तक इस्तेमाल जारी रखना होता है। इस कैप्सूल का आपने खाना खाने से आधा घंटे पहले इस्तेमाल करना होता है, यानी कि आप इसको नाश्ते से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शाम का खाना खाने से आधा घंटा पहले भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल कोशिश करें कि खाना खाने से पहले करें और आधा घंटा पहले करें, ताकि इसके जो मुस्बत नताइज हैं वो बॉडी पर पड़ सकें। क्योंकि खाना खाने के बाद इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम पड़ जाते हैं। अगर खाली पेट इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो इस मेडिसिन के जो रिज़ल्ट्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एक ऐसे सिरप की जिसका नाम सिरप ओसियस है। सिरप ओसियस जो कि आपके लिए नहायत मुफीद है। जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें ये बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है। इस सिरप का भी आपने इस्तेमाल 2-2 चम्मच 2 टाइम करना होता है, यानी सुबह के वक्त आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 चम्मच शाम के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। आपका जो पेन है, आर्थराइटिस की जो शदीद तकलीफ़ थी वो कम होना स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। इस ट्रीटमेंट को आपने 5 दिन तक जारी रखना है। 5 दिन के बाद इंशाल्लाह आप बहुत ही बेहतर फील करेंगे और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आप इस आर्थराइटिस के मसले से बाहर निकल आएंगे। एट द एंड आपसे एक और चीज़ शेयर करता जाऊं, अगर आपको कोई किसी किस्म का भी मसला बनता है तो कोशिश करें आप किसी न किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मालूमात की हद तक होती हैं, ताकि आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर की जाए मेडिसिन के रिलेटेड, डिज़ीज़ के रिलेटेड, ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। तो लिहाजा कोई भी किसी किस्म का सवेर अगर मसला हो तो आप फ़ौरन अपने मेडिकल फिजिशियन से रब्ता करें, आप मेडिकल डॉक्टर को चेकअप करवाएं, ताकि बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स होते हैं जो डॉक्टर हज़रात ने रिकमेंड करने होते हैं। अगर आप आज खुद कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।